नमस्कार दोस्तों, आज है 16 जनवरी 2025 का दिन और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में रहिए और आज की वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है इसको आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग ने वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता। तो देखिए, दिसंबर 2024 के लिए जो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड था इसको जीता है जसप्रीत बुमराह ने। और इस बार पुरुष वर्ग में जो प्लेयर ऑफ मंथ है दिसंबर के लिए ये जसप्रीत बुमराह रहे, जो कि भारत के तेज गेंदबाज हैं। और महिलाओं की श्रेणी में ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है दिसंबर 2024 के लिए। तो ये दोनों नाम याद रखना है, जसप्रीत बुमराह को आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ और ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर 2024 चुना गया है। और अगला कि हाल ही में गान नगाई 2024 उत्सव का आयोजन किया गया। ये उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है। तो देखिए, इस उत्सव को मणिपुर में मनाया जाता है और मणिपुर में एक समुदाय जिसका नाम है जेलियान ग्रोंग समुदाय के द्वारा इस गान नगाई उत्सव को हर साल मनाया जाता है। और ये 2025 में ये उत्सव 12 जनवरी 2025 को शुरू हुआ और 5 दिनों तक चलेगा, यानी कि लगभग 17 तारीख तक ये उत्सव चलने वाला है। और ये उत्सव जीवंत त्योहार जेलियान ग्रोंग समुदाय के फसल कटाई के बाद के सबसे बड़े उत्सव को परिभाषित करता है। और मणिपुर राज्य की बात करें जहाँ पर ये गान नगाई उत्सव मनाया जाता है। देखिए, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के एन बीरेन सिंह और गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला। और अगला प्रश्न है कि भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो देखिए, आपको तो लग रहा होगा कि डीआरडीओ नहीं बनाया होगा, तो खैर ऐसा नहीं है, एक और कंपनी आ गई है। बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियों को सरकार ने ऑफर दिया कि आप भी जो है डिफेंस के सेक्टर में काम कर सकते हैं, कुछ इनोवेशन कर सकते हैं। तो जो ये भार्गवास्त्र है जो कि एक माइक्रो मिसाइल सिस्टम है, इसको बनाया है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड ने। देखिए, आपको बता दें ये भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली है जिसका नाम है भार्गवास्त्र, जिसे ड्रोन के खतरे से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और इसे इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है और ये मोबाइल प्लेटफॉर्म पर तेज़ी से तैनात हो सकता है और 2.5 किलोमीटर से अधिक दूरी तक जो है के लक्ष्यों को भेज सकता है। यानी कि अगर कोई टारगेट यहाँ पर है, हम यहाँ पर हैं, हमारे बीच की दूरी 2.5 किलोमीटर है, तो आसानी से इस रेंज तक जो है इस ड्रोन को हम नष्ट कर सकते हैं इस भार्गवास्त्र नाम के माइक्रो मिसाइल सिस्टम से। इसको बनाया किसने है? इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड ने। चौथा है कि आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वादसीर, इन तीनों का निर्माण कहाँ पर किया गया है। तो आपको बता दें इन तीनों को बनाया है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। और अभी हाल ही में 15 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी ने जो है मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में भारतीय नौसेना के इन तीनों युद्धपोतों, जिनका नाम क्या है, इनका नाम है आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागसीर, ठीक है। तो इन तीनों को राष्ट्र को समर्पित किया 15 तारीख को। और ये सभी युद्धपोत मुंबई के मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में डिज़ाइन और निर्मित किए गए हैं, जो कि मेक इन इंडिया के पहल के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। तो याद रखिएगा, 15 जनवरी 2025 को मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में पीएम मोदी ने 3 युद्धपोतों का राष्ट्र को लोकार्पण किया। इन तीनों युद्धपोतों का नाम है आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागसीर। और इन तीनों को बनाया है मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। और अगला प्रश्न है कि हाल ही में एक कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो, इसने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया। तो देखिए, जो लार्सन एंड टुब्रो है इसने आईएनएस उत्कर्ष नाम का एक बहुउद्देशीय पोत बनाया है भारतीय नौसेना के लिए। और इसके बारे में आपको बता दें, इसकी लॉन्चिंग आईएनएस समर्थ के ठीक बाद हुई है, जिसे सिर्फ 3 महीने पहले लॉन्च किया गया था। तो याद रखिएगा, हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो जो कि एक भारतीय कंपनी है, इसने भारतीय नौसेना के लिए
अपना दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय युद्धपोत INS उत्कर्ष जो है इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया। और इसके 3 महीने पहले कौन सा युद्धपोत INS समर्थ उसको जो है लॉन्च किया था। देखिए लार्सन एंड टूब्रो के बारे में सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसका हेड क्वार्टर वगैरह, तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए लार्सन एंड टूब्रो जो है एक इंटरनेशनल कंपनी है, लेकिन इसका मुख्यालय भारत में है, ठीक है। तो भारतीय कंपनी है लेकिन इसके बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांच भी हैं, दुबई वगैरह में बहुत सारे देशों में इसके ठेके चलते हैं। और इसकी स्थापना 7 फरवरी 1946 को मुंबई में हुई थी लार्सन एंड टूब्रो की। और इसके संस्थापक हैं सोरेन क्रिस्टिन टूब्रो एंड हेनिंग हॉल लार्सन। और अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में चर्चा में रहा पवना नदी किस राज्य में बहता है। तो देखिए जो पवना नदी है ये महाराष्ट्र की एक बहुत ही प्रमुख नदी है। इसके बारे में जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, इसने कहा है कि इस नदी को प्रदूषण से निपटने के लिए इसका कायाकल्प किया जाए महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। और इसके लिए एक नई समय सीमा निर्धारित की जाए और हितधारकों की एक बैठक बुलाई जाए और इसके बारे में चर्चा की जाए कि इस नदी को कैसे साफ किया जा सकता है। और ये नदी जो है महाराष्ट्र के पश्चिम में महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है, ये पवना नदी। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित जो पवना नदी है, इसको साफ सफाई और इसकी देखरेख करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने महाराष्ट्र सरकार को अभी हाल ही में गाइडलाइंस जारी किए। 7वां प्रश्न है कि जनवरी 2026 में 28वीं कॉमनवेल्थ देशों की संसदों के अध्यक्षों और पदेन अध्यक्षों की सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो देखिए जनवरी 2026 की बात हो रही है यानी कि अगले साल की। तो अगले साल जनवरी में 28वीं कॉमनवेल्थ देशों के संसदों के अध्यक्षों और पदेन अध्यक्षों के सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। और इसकी घोषणा भी हाल ही में भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की। और ये घोषणा इन्होंने एक प्लेस है गुएर्नसे, यहाँ पर जो है CSPOCE यानी कि कॉमनवेल्थ देशों की संसदों के अध्यक्षों और पदेन अध्यक्षों के सम्मेलन के स्थायी समिति की बैठक के दौरान की। और ये सम्मेलन आपको बता दें संसदों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया के एकीकरण पर केंद्रित होगा, जो कि भारत की टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी में प्रगति और आधुनिक शासन प्रणाली के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और 8वां की हाल ही में किसने नेशनल हल्दी बोर्ड लॉन्च किया है। तो देखिए नेशनल हल्दी बोर्ड को भारत सरकार ने लॉन्च किया है। और 14 जनवरी 2025 को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में इस राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया और श्री पल्ले गंगा रेड्डी को इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया है। और इस बोर्ड का मुख्यालय तेलंगाना के निज़ामाबाद में स्थापित किया गया है, जो कि एक प्रमुख हल्दी उत्पादक क्षेत्र है। तो हल्दी यानी कि टर्मरिक सभी लोग खाते होंगे। तो इसके लिए एक बोर्ड बन गया है ताकि इसका इंटरनेशनल व्यापार किया जा सके और पैसे कमाए जा सके। और इस नेशनल हल्दी बोर्ड को भारत सरकार ने लॉन्च किया है और इसका मुख्यालय कहाँ पे तेलंगाना के निज़ामाबाद में स्थापित किया गया है। ये प्लेस जरूर याद रखिएगा। और 9वां है कि क्रिसिल इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP विकास 2025 के फाइनेंशियल ईयर में कितने प्रतिशत तक बढ़ सकता है। तो आपको बता दें क्रिसिल इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत का सकल घरेलू उत्पाद है उत्पाद का विकास दर है, ये वित्तीय वर्ष 2025 में जो है 6.7% तक जो है बढ़ सकता है। ये अनुमानित वृद्धि इस वित्तीय वर्ष में 6.4% की सुस्ती की बात आ रही है, जो कि पिछले वित्त वर्ष में जो है 8.2% थी। और क्रिसिल की बात करें अगर तो देखिए क्रिसिल जो है इसका पूरा नाम है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको शॉर्ट में क्रिसिल कहते हैं। और ये कंपनी जो है रेटिंग और बाजार अनुसंधान के साथ साथ जोखिम और नीति सलाहकार सेवाएं प्रदान करती है। 10वां प्रश्न की हाल ही में किसके द्वारा संसद के अधिकारों और विशेषाधिकारों पर पुस्तक का विमोचन किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जो है संसद के अधिकारों और विशेषाधिकारों पर पुस्तक का विमोचन किया है। सबसे बड़ा सवाल इस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो देखिए इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर KS चौहान। तो KS चौहान की जो पुस्तक है इसका नाम क्या है, संसद के अधिकारों और विशेषाधिकारों पर पुस्तक, ठीक है। अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड
प्रिविलेजेस अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो इसका विमोचन किया है किसने? जगदीप धनखड़ ने। इस पुस्तक में संसद के कार्यों, विशेषाधिकारों और सरकार की जवाबदेही बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया है और विशेष रूप से ये समझाने में कि ये तत्व देश के लोकतांत्रिक ताने बाने को कैसे प्रभावित करते हैं। यहाँ पे देखिए दो चीज़ें याद रखिए। पहला ये जो ये पुस्तक है संसद के अधिकारों और विशेषाधिकारों पर पुस्तक, इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर के.एस. चौहान है, क्योंकि इनका नाम अब पूछा जाएगा। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? जगदीप धनखड़ ने। ये तीनों चीज़ें याद रख लीजिए, आपका काम हो गया। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को अधिक से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और जल्दी से आप लोग 10,000 सब्सक्राइब पूरे करवाइए चैनल पे, ताकि पढ़ने में और मज़ा आए। और ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे जानकारी वाले वीडियो लाता रहूँ, आप लोग सफलता प्राप्त करते रहें जैसे पहले चलता था। थैंक यू।